वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24। खबर आपके काम की। देखिए, राजस्थान में जो संविदा कार्मिक है, अलग अलग विभागों में जो कार्यरत है, उनको नियमित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो है संविदा सेवा नियम 2022, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायर सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाए गए थे। उन नियमों में कुछ खामियां थी, उन्हें भी संशोधित किया गया है, समय समय पर संशोधन दिया गया है। कल एक नोटिफिकेशन यानी कि दिशा निर्देश वित्त विभाग की तरफ से जारी किया गया था कि जो भी संविदा कार्मिक है, इनके लिए एक पोर्टल बनाया जाना है, जो डूइट विभाग के माध्यम से बनाया जाना है। उसका वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपना एक नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें सारी चीजें स्पष्ट कर दी गई है। कौन इसमें नियमित होने वाले हैं और किसको क्या क्या आवश्यकता रहने वाली है, तो इन सभी के बारे में हम जानते हैं इस दिशा निर्देश की तरफ। ये कल का जो नोटिफिकेशन था दिशा निर्देश का, जो पोर्टल बनाए जाने के संबंधित में था, तो ये हम पहले बना चुके हैं। ये आप वीडियो अगर नहीं देखा तो आप एक बार आई बटन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले इस लेटर के बारे में, जो अभी मीटिंग नोटिस जारी किया गया है 28 अगस्त 2023 का। देखिए, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 की क्रियान्विति के लिए संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 31/8/2023 को बैठक आयोजित की गई है। यानी कि 31 अगस्त को अतिरिक्त मुख्य सचिव जो वित्त है, उनकी अध्यक्षता में उन्हीं के कक्ष में 31/8/2023 को बैठक आयोजित होने वाली है, जिसमें देखिए किन किन अधिकारियों को उपस्थिति है प्रार्थनी है। देखिए, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अथवा उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि जो भी है, उन्हें इस मीटिंग में आयोजित उपस्थिति दी गई है। यानी कि प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और शासन सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग और शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात विभाग को यहाँ पे जो है बुलाया गया है बैठक के लिए। 31/8/2023 को आयोजित उक्त बैठक का समय दूरभाष पर सूचित कर दिया जाएगा। यानी कि भी समय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन जो बैठक है वो 31 अगस्त को आयोजित होने वाली है। बाकी इन अधिकारियों को जो है दूरभाष के माध्यम से यहाँ से सूचना मिल जाएगी कि कितनी बजे ये बैठक आयोजित की जानी है। एजेंडे का जो विवरण है वो संलग्न किया गया है। क्या एजेंडा है, संविदा कार्मिकों को लेकर कौन कौन इसमें नियमित होने जा रहे हैं, उन सभी के बारे में हम विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो लंबा होगा तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, फिर आपको कोई भी कमेंट्स ना करना पड़े कि सर किस रूल में क्या होने वाला है। तो नियम सभी के लिए समान रहने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाएगा। ओके, देखिए, कार्मिक विभाग की अधिसूचना जो है, कार्मिक विभाग 11 जनवरी 2022 के द्वारा संविदा कार्मिकों के लिए एक रूल बनाया गया था, जो था राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 जारी किए गए थे। इन नियमों के नियम 3 में, नियम 3 जो था, जो ये ऑर्डर जारी किया गया था, इसके अंदर पूर्व से कार्य संविदा कार्मिकों को लिए जाने का प्रावधान है। इन नियमों के अंतर्गत संविदा पर पद सृजित करने एवं पारिश्रमिक निर्धारित करने के संबंध में विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गई है। यानी कि अभी जो भी आपको मानदेय मिल रहा है, जो भी आपके पदनाम चेंज किए गए हैं, जो पद सृजित किए जाने हैं, उन सभी के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन ले ली गई है। अब कार्मिक विभाग की अधिसूचना जो जारी की गई थी 26 जुलाई 2023 को एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें नियम 20 को संशोधित करते हुए, यानी कि नियम 20 जो है उसमें संशोधन किया है। नियम 20 क्या है वो भी हम आप भी आपको बता देते हैं, और 26 जुलाई का क्या लेटर है उसके बारे में भी अब हम बात करने वाले हैं। तो 26 जुलाई का जो लेटर है उसमें नियम 20 को संशोधित कर पूर्व की सेवा के लिए अनुभव गणना हेतु 12 अंक दिए जाने बाबत प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव में वर्ष 2023-24 में 2 वर्ष की छूट दिए जाने के प्रावधान के दृष्टिगत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत सृजित पदों पर कार्यरत कार्मिक यदि संविदा पद के नियमित पद में परिवर्तित किए जाने पर उन नियमों और पदों के विरुद्ध नियुक्ति के पात्रता रखते हैं, तो ऐसे कार्मिकों के लिए इन नियमों के 20 नियम में निर्धारित 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा के स्थान पर
वर्ष 2023-24 में 2 वर्ष की छूट देते हुए 3 वर्ष की सेवा अवधि पर पात्र माने जाने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर कार्मिक विभाग को इस बाबत आदेश जारी करने हेतु भिजवाया गया है। देखिए, मैं आपको वो पहले लेटर बता देता हूं ताकि थोड़ा आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, जो आप लोगों का कुछ कंफ्यूजन है। देखिए, ये वो लेटर है जो पहले जारी किया गया था, जो संविदा रूल है उसके 20 जो नियम है ये लिखा हुआ है। इस नियम में ये लिखा हुआ था पहले, जब फर्स्ट में जब ये रूल बनाए गए थे, कि 5 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने जिसने कर लिए उस पद पर उसकी उपयुक्तता न्यायाधिकृत करने के लिए निम्नलिखित से बनी स्क्रीनिंग कमेटी, यानी कि एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जिन संविदा कार्मिक ने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है उन्हें परमानेंट किया जाना था। लेकिन बीच में एक आईएएस रूल डाल दिया गया था, जिसके बारे में आप भली भांति आपको पता होगा। उस आईएएस रूल में ये था, ये आईएएस रूल आपने देखा होगा। और अभी जिस रूल की हम बात करें, देखिए 26 जुलाई का जो लेटर है, 26 जुलाई 2023 का, ये लेटर आपने देखा होगा कि जो आपका कंप्लीटिंग ईयर है और वेटेज जो है वो देने की बात चल रही है। कहने का मतलब है कि पहले ये 15 वर्ष की सेवा अगर आपने पूर्ण कर ली है कॉन्ट्रेक्चुअल में, तो सरकार आपको 5 साल मान रही है। और अब इन नियमों में संशोधन किया गया, ये जो नियम डाले गए, यानी कि अगर आपने सरकार को आपके 3 साल दिए हैं कॉन्ट्रेक्चुअल में, तो सरकार आपको 1 साल मान रही है कि आपने 1 साल ही यहाँ पे काम किया है। अगर आपने 6 साल काम किया है तो आपने ये मानी जाएगी सरकार कि आपने 2 साल काम किया। इसी प्रकार से इसमें संशोधन किया गया है, जिस प्रकार से देखिए कि आपको 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा चाहिए थी। 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा का मतलब होता है कि आपने डिपार्टमेंट को 15 साल दे दिए हैं, तो सरकार आपको 5 साल मान रही थी। तो इसमें विरोध होने के बाद जो है संशोधन किया गया है। अब ये 5 वर्ष की जगह आपको 2 साल की इसमें छूट दी गई है, यानी कि 2 वर्ष की छूट दे दी गई है सभी को, यानी कि 3 वर्ष की सेवा अवधि पर आपको जो है नियमित किया जा रहा है। अब देखिए 3 वर्ष की सेवा, यानी कि वेटेज जो आपको 3 वर्ष दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि आपने डिपार्टमेंट में 9 साल गुजार लिए हो। अगर आपने डिपार्टमेंट में 9 साल की सेवा दे दी है, इसका मतलब सरकार आपको मान रही है कि आपने यहाँ पे 3 साल, यानी आईएएस पैटर्न ये कहता है कि आपने 1 साल काम किया है, 3 साल काम किया है, तो आपको 1 साल माना जाएगा। तो उसी के अनुसार में पहले 5 साल था, यानी कि 15 साल की जो सेवाएं जो पूर्ण कर चुके थे उन्हें ही नियमित किया जा रहा था। अब इसमें आपको स्थिरता दी गई है 2 वर्ष की, यानी कि ऐसे संविदा कार्मिक जो अपने डिपार्टमेंट को 9 साल की सेवा पूर्ण दे चुके हैं, उन्हें 3 साल माना जा रहा है और उन्हें नियमित किया जा रहा है। जो जिन्हें 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं अपने कार्यकाल में, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, यानी कि 3 वर्ष की सेवा अवधि आपको ही मानी जा रही है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो संविदा पर कार्यरत ऐसे कार्मिक जिनकी सेवा इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व 9 वर्ष या इससे अधिक की रही है, वह नियमित पदों पर नियुक्ति के पात्र हो सकेंगे। यानी कि आपका पुराना जो अनुभव है वो काउंट किया जा रहा है, लेकिन बहुत ही कम काउंट किया जा रहा है, जैसा कि आपको नियमों में आप देख चुके हैं। तो इन नियमों के अंतर्गत सृजित संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तित करने पर उन नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की पात्रता रखने वाले कार्मिकों के लिए नियमित पद सृजित कराने एवं नियुक्ति आदेश जारी करने के संबंध में विभागों के स्तर पर निम्नानुसार कार्रवाई करनी। यानी कि अब जो है गेंद वो विभाग के पाले में आ चुकी है। अब विभागों का काम है, वित्त विभाग ने अपनी हरी झंडी दे दी है, अब डिपार्टमेंटल काम बच गए हैं। अब क्या क्या रहने वाला है हम बात कर लेते हैं। देखिए, नियमों के अंतर्गत लाए गए पदों का अभिलेख का नियम 3 के अनुसार परीक्षण जांच कर कार्मिकों के नियुक्ति आदेश की कार्रवाई पूर्ण करना है और पूर्व संविदा सेवा का नियुक्ति दिनांक से इन नियमों के अंतर्गत लाए जाने तक की गई निरंतर सेवा का विवरण तैयार करना है। अब आपकी जो सेवा है जब आपने ज्वाइन किया था, जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने जैसे 2017 में अगर आपने ज्वाइन किया है या 15 में किया, जब भी किया है तब आपने ज्वाइनिंग किया, वो डेट और जिस दिन आपका जो हायरिंग रूल में जो आपका लेटर अभी जो जारी किए जा रहे हैं उसकी डेट, उस डेट को मिलान किया जाएगा। उसके अनुसार आपकी जो है कैलकुलेशन जो है एक्सपीरियंस की जाने वाली है। तो आप ये कैलकुलेशन आप देख ले कि आप डिपार्टमेंट में आप कब ज्वाइन हुए थे और आज की डेट में, यानी कि अभी 2023 में जो आपके जो रूल्स के अकॉर्डिंग आपके अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या डेट है, किस डेट को जारी किया गया, वो डेट इसमें
मानी जाएगी। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 20 के अनुसार का लाभ दिए जाने की अनुभव अवधि की गणना करना एवं नियमित पदों पर नियुक्ति के पात्र कार्मिकों की पदवार सूची तैयार करने का काम डिपार्टमेंट करने वाला है। नियमित नियुक्ति के पात्र कार्मिकों के लिए नियमित पद सृजन के प्रस्ताव पर वित्त यानी कि वित्त विभाग जो है उसको स्वीकृति प्रदान करना है। नियमित पदों के सृजन उपरांत यानी कि जब नियमित पदों का इनका सृजन किया जा रहा है, इसके उपरांत स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित करना एवं जिन पदों के लिए आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति अपेक्षित है, उनकी सहमति यानी कि कुछ पदों के लिए जो है आरपीएससी की सहमति अभी बाकी है, तो वो यहाँ से लेना अभी बाकी रह गया है। स्क्रीनिंग उपरांत नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति आदेश जारी करना। ऐसे कार्मिक जिनको 9 वर्ष से या फिर 9 वर्ष से अधिक कार्यकाल गुजार चुके हैं अपना, उनको यहाँ पे नियमित किया जा रहा है फिलहाल के लिए। तो आपकी जो स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद आपकी नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे, जैसा कि कल आपने लेटर में देख लिया है कि आपके लिए एक नया पोर्टल बनाया जा रहा है। तो राजस्थान जो सिविल रूल 2022 के ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए जाने के संबंध में नोडल ऑफिसर बनाकर सूचना, कल ही ये लेटर जारी किया गया था और इन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि डिपार्टमेंट को कि आप लोग जो है नोडल ऑफिसर नियुक्त करके ही एक लेटर बना के लाए कि आपने इसको जो है नोडल ऑफिसर इन अधिकारियों को आपने नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है और डूट में वो जो है आपकी संविदा कार्मिक की सूचनाएं समय समय पर जो मांगी जाएगी वो देते रहेंगे। तो ये नियम है और आप सभी जितने भी संविदा कार्मिक है अलग अलग विभागों में जो कार्यरत है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नियम आप एक बार समझ लें। 9, 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27 के जो नियम थे, ये आईएएस पैटर्न रूल था, इसमें आपको स्थिरता मिल चुकी है 2 वर्ष की, यानी कि ऐसे कार्मिक जो अपने डिपार्टमेंट को 9 साल दे चुके हैं उन्हें नियमित किया जा रहा है या फिर 9 से अधिक साल जिन्हें हो चुके हैं। अच्छा, ऐसे कार्मिक भी है जिनको अभी वो जैसे 1 साल हुआ है, कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिनको 2 साल हुए, किसी को 6 महीने हुए, किसी को 4 साल हुए, किसी को 5 साल हुए, तो आपको आपके 9 साल कंप्लीट करने हैं। कुछ ऐसे कार्मिक हो सकते हैं जैसे किसी को 5 ईयर कंप्लीट आपका डिपार्टमेंट में हो चुका है, तो 5 साल अगर हो चुका है तो 6, 7, 8 और 9 यानी कि 4 साल आपको और डिपार्टमेंट में सेवा देनी है, उसके बाद आपको नियमित किया जाएगा। जिसके 6 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें 3 साल और सेवा करनी है, जिसके 7 हो चुके हैं उनको 2 साल और सेवा करनी है, जिसके 9 साल हो गए और जिसके 9 से अधिक हो गए उनको जो है नियमित किया जा रहा है। तो बाकी और भी अगर कोई संशय रहेगा तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। तो हम मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।